आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे वेज जिससे आप खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अगर हम देखें तो अगर कोई बंदा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो लाइफ में जो अचीव करना चाहता है वो डेफिनेटली अचीव कर सकता है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। इसलिए आप खुद को ट्राई करो कि खुद को फर्स्टली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाओ। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनो और अपनी स्किल्स में एज मास्टरी हासिल करो। इफ़ यू आर स्किल्डफुल पर्सन देन यू आर गोना टू बी अचीव सम एनीथिंग दैट यू वांट। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने का फर्स्ट वे अगर देखें तो है वो स्टार्ट नाउ। इट्स द फर्स्ट पॉइंट। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो, अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, तो जो मेन थिंग आता है वो स्टार्ट करना। आप कैसे भी हो, किसी भी हालत में हो, इट्स डजंट मैटर, जस्ट यू हैव टू स्टार्ट। आप स्टार्ट करो। आपको कोई भी चीज़ अगर सीखनी है, उसमें मास्टरी हासिल करनी है, आपको एक स्किल्डफुल पर्सन बनना होगा। क्योंकि स्कूल तो हमें सिखा देती है कि रट के एग्ज़ाम में कैसे पास होना है, बट लाइफ में रटना सब कुछ नहीं होता। लाइफ में आपको सब कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होता है। इसलिए खुद को स्किल्डफुल बनाइए, क्योंकि अगर वर्ल्ड में देखा जाए जितने भी पीपल्स रिच हैं या ग्रो कर रहे हैं, उनके पास एक पर्टिकुलर स्किल है, या तो वो एज उसे प्रोफेशन परसू कर चुके हैं और दे आर द लाइफ पार्ट। और सेकेंड वे है गिव रिवार्ड्स टू योर सेल्फ और इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अगर आपको खुद में कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करनी है तो वो बेस्ट चीज़ें हैं एजुकेशन एंड स्किल्स। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। आप लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना फंस जाओ, अगर आपके पास विल पावर है कुछ कर दिखाने की तो आप डेफिनेटली उसे कर जाओगे। इट्स डजंट मैटर कि आप कैसे भी हो, कैसे भी कुछ कर रहे हो। दुनिया को ये फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया को फ़र्क तब पड़ता है जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो। वो डेफिनेटली चाहते ही हैं कि आप सक्सेसफुल कभी ना बनो, क्योंकि उनकी मेंटालिटी है अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे कैसे पीछे घसीट के लाना है। इसलिए आप कोई ऐसे स्किल्स चुनो जिसे करने में आपको बहुत मज़ा आता। आप उसे एज अ प्रोफेशन परसू कर सकते हो। फर्स्टली उसमें मास्टरी हासिल करो, क्योंकि आप जितने भी लोगों को देखोगे ना, जितने लोग सक्सेसफुल हैं आज, उनके पास किसी न किसी स्किल्स में मास्टरी है। चाहे वो इंजीनियरिंग हो, इस डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुकिंग हो एंड सो ऑन। आप शुरुआत करो, स्टार्टिंग करो। कोई स्टार्टिंग में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता कि वो कुछ भी कर सकता है। पहले आप स्टार्ट करो, बार बार फॉल करो एंड देन स्टैंड अप विद द न्यू स्टैमिना, तब आप ग्रो कर पाओगे। ग्रो एंड रिच नाम की एक बुक है, उसमें ये चीज़ें दी गई हैं कि आप अगर बड़ा सोच रहे हो तब भी बड़ा कर सकते हो। बोलते हैं गांव में कि अपने औकात तक ही सोचो, बट मैं कहती हूँ अपने औकात से बढ़कर सोचो। क्योंकि आप अगर जब कुछ बड़ा सोचोगे तो डेफिनेटली आप में एक विल पावर होगी उस चीज़ को अचीव करने की, क्योंकि आपने जुबान दे रखी है। आपको पता है सबके लिए, हर किसी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम टॉप पे होती है। इसलिए खुद को कभी डीमोटिवेट मत करो। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिच। एंड थर्ड सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है क्रिएट योर ऑन कंटेंट। अगर आप खुद का कंटेंट क्रिएट करते हो, उसे शो करते हो ऑन द सोशल मीडिया, तो आप उससे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो बन ही सकते हो। साथ में आपका वर्ल्ड से एक कनेक्शन बनेगा, एक कनेक्शन बिल्ड होगा जिससे आप पूरे वर्ल्ड से एज अ वेब की तरह जुड़ सकते हो। अगर आप खुद का कंटेंट क्रिएट करते हो, पहले क्या होता था कि यूट्यूब इस समय का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर प्लेटफॉर्म बन चुका है। आज लाखों यूट्यूबर्स इस पे अपना चैनल बना के ग्रो हो रहे हैं। आप एक काम कर सकते हो कि आप जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा स्किल्ड हो, जिस चीज़ को करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, एज अ पैसन उसे परसू करो और स्टार्ट करो अपना कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि आप एक कंटेंट कंज्यूमर तक ही सीमित मत रहो, कंटेंट प्रोड्यूसर बनो। आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करो, मार्केट तब उसे कंज्यूम करेगी, तब आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने का एक रास्ता मिलेगा।
इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप एक नोटबुक लो और एक पेन लो और बैठ जाओ एक साइलेंट एरिया में और सोचो आपको क्या करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। जो करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बस स्टार्ट कर दो उससे अगर स्टार्ट करते हो, अगर आपका यूट्यूब या कोई अदर प्लेटफॉर्म ग्रो ना भी हुआ तब भी आप एक स्किल्डफुल तो बन ही जाओगे। और लाइफ में जो काम आता है ना, वो मैथ्स के फॉर्मूले, a+b² एंड अदर थिंग काम नहीं आता। काम आता है तो वो है आपके स्किल्स, आपकी सोशल सर्विसिंग एंड नथिंग एल्स। इसलिए अपने स्किल को इतना मास्टरी कर लो कि अगर आप लाइफ में किसी फील्ड में खड़े हो तो आप सबसे आगे निकल जाओ। एंड फोर्थ थिंग है सेट योर गोल्स दैट यू वांट टू परसू इन फ्यूचर। आपको एक बात बताऊं, एक बार एलॉन मस्क से इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी सबसे मेन और सबसे डिफरेंट थिंग क्या है जो आपको लोगों से डिफरेंट बनाती है। तो उन्होंने सिंपली आंसर किया, सबसे मेन थिंग है आपकी कंसिस्टेंसी। आप काम में कितना माहिर हो, उस काम को करने में आपको कितना मज़ा आता है, ये चीज़ें। और साथ में एक सेकंड चीज़ है, मैं कोई भी काम करने से पहले आगे फ्यूचर या 10 to 12 ईयर्स का सोच लेता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। और सबसे मेन थिंग जो मैं आपको बताऊँ अबाउट द एलॉन मस्क कि वो डे में सबसे ज़्यादा अपने हावर्स जो है अपने काम में लगाते हैं। वो मुश्किल से 5 से 6 घंटे आराम करते हैं। और आपको एक रियलिटी बताऊं, जितने भी बंदे या जितने भी पीपल्स ग्रो हुए हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं, उनका सबसे मेन थिंग या मेन पॉइंट क्या है कि वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। लोग कहते हैं सोसाइटी में अगर आप चले जाओ कि ग्रो रिच पीपल्स मेहनत नहीं करते। मैं आपको बताऊं तो लाइफ में सबसे ज़्यादा बिज़ी और सबसे ज़्यादा मेहनती वही होते हैं। इसीलिए तो आज वो करोड़ों हज़ारों करोड़ों लोगों से आगे हैं। आज वो सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा था, उन्होंने जो कभी गोल सेट किया था। सबसे मेन चीज़ है अपने गोल को सेट करो अभी और लग जाओ उसे पूरा करने में। एंड फिफ्थ थिंग है मेंटेन कंसिस्टेंसी बाय योरसेल्फ। आप जो गोल आपने सेट किया है उसे आपको कंसिस्टेंटली कैसे उसे परफॉर्म करनी है ये आपको सोचना होगा। क्योंकि लाइफ में अगर सच में आपको कुछ बनना है तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। लाइफ में कुछ भी आपको सीखना है, आपको अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको किसी ना किसी चीज़ में तो मास्टरी चाहिए, बट उस मास्टरी को आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, आपने सुना भी होगा कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किल्ड को इन्हांस करती है, उसे इतना इन्हांस करती है कि आप उसे वर्ल्ड वाइड शो कर सको। सो अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए आपको जस्ट यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। लाइफ में जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है किसी स्किल्स को परसू करने के लिए वो आपकी कंसिस्टेंसी है। इसलिए आप मास्टरी हासिल तभी कर पाओगे जो आप किसी काम को करने में कंसिस्टेंट रहोगे। और किसी काम को करने में कंसिस्टेंट कब रहोगे, जब आपको उस काम करने में मज़ा आ रहा है। आप कोई ऐसे स्किल्स परसू मत करो किसी के प्रेशर में आके जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर सकते। और इन सभी 5 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आती है थिंकिंग कैपेबिलिटी। अब थिंकिंग कैपेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो गॉड गिफ्टेड नहीं है, कोई भी टैलेंट लेके पैदा नहीं होता, वो डेवलप करनी होती है। वो चीज़ डेवलप करने के लिए आपको बुक रीडिंग स्किल्स अपनी इन्हेंस करनी होगी। अब मैं नहीं कहती आप स्कूल ज्वाइन करो, बुक्स खरीद लो, बैठ जाओ कीड़े मकोड़ों की तरह उसे पढ़ने में, मैं ये नहीं कहती। मैं कहती हूँ आप ऐसे बुक्स परसू करो जिसमें आपको जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आप ऐसे बुक्स लो और उससे 5 to 6 बुक्स आप रीड करो। आपको एक मैजिक दिखेगा। आप सच में मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी बुक रीडिंग के बाद आपकी स्किल्स कैसे इन्हेंस हुई। बुक रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड में हर सक्सेसफुल पीपल ट्राई तो करता ही है। इनफैक्ट आप बिल गेट को देख लो, एलॉन मस्क को देख लो, ये लोग बोलते हैं कि बुक रीडिंग एक
ऐसी स्किल्स है जो आपको और भी ज़्यादा इन्हेंस करती है, क्योंकि अगर जब आप बुक रीड करते हो तो आपकी जो मेंटालिटी लेवल है वो इंक्रीज़ होती है, और जब मेंटालिटी लेवल इंक्रीज़ होती है तो आप कंसिस्टेंसी तो मेंटेन कर ही रहे हो, साथ में आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो अपने स्किल्स को भी इन्हेंस करने के लिए। सो अपने स्किल्स को इन्हेंस करते रहिए और सक्सेसफुल बनिए।